नहीं वो मतलब छोटा छोटा जैसे ट्रिकी पूछते ये होता है तो क्या होगा, वो होता है तो क्या होगा। तो पढ़ने वाला बताओगे? हाँ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये करो, मिल रहा है क्या? क्या होता है उसमें ऐसा पता चाहिए होता है सॉल्व करना होता है। अभी स्टार्टिंग में यहाँ बताओगे कुछ क्वेश्चंस लाओगे तो मैं सॉल्व। 6 तारीख को फोन नहीं करना वो है शॉर्ट है लेकिन वो नहीं आ इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। हाँ बोलो। अप्लाई करने पे तो हाँ बोल मतलब कहाँ है। हाँ मैं इस तरफ से आऊँ। गए सर ऑनलाइन 30 स्टूडेंट्स है। जंप करके जाओ, डिस्टर्ब मत करो, यू कैन जंप। बैठो बैठो। Plans. यस ऐसा थ्योरी डिजिटल लाइफ नहीं हो आप given an integer array, okay, of size n, okay, it only contains zeros first and seconds, that is solution. So this is something बना है, 3 एलिमेंट है उसमें, okay, 3 ही है, इसको सॉर्टिंग टिकली मालूम है ना। शॉर्टिंग में बहुत अच्छा चार है हाँ तो उसमें कवर सिक्स है। शॉर्टिंग हाँ try to solve the problem in single scan। ये भी डाल सकता हूँ जरूरी नहीं है इधर डालूं क्वेश्चन डालूं ऐसा कुछ नहीं जरूरी नहीं है। ये सिंगल स्कैन में करना है बोल रहा है। ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन सिंगल स्कैन, refers to iterative over the array list just once or put in another words, will be visiting each step in the array list just once। एक ही बार देख के हम लोग को कौन सा होता है। एक ही बार होगा वो है बहुत हाँ शॉर्ट होता है उसी के करो। दूसरा लूप होता है क्या, सेकेंड एक लूप में दूसरा लूप होता है क्या, एक लूप में जो होता है वो करा, दो लूप होते हैं करना बबल सेट। डबल शॉट होता है मैम ये वाला कैसे समझेगा पढ़ के 2-3 बार पढ़ के समझेगा, समझ गए ना अभी। ये क्या है, जीरो फर्स्ट मतलब टी एलिमेंट इसको समझ नॉर्मली प्रॉब्लम पूछा लेकिन जब परेशान होगा सॉल्व किया हार्ड देगा ना वही फिक्स जो पढ़ा रही पढ़ाती ना मतलब आएगा ना कुछ में। ओके बैठो बैठो, टाइम रहा है सब नहीं सो क्या कर जल्दी बैठो, इधर बैठो, पीछे मत जाओ। चलो जल्दी जल्दी, कितना लेट कर रहे हो आप लोग। इसको निकल, जंप करके जा। जंप 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 जंप। चलो ओके, नाउ ऑल ऑफ यू कीप क्वाइट।
आवाज नहीं है। लास्ट लेक्चर मैंने एक टास्क दिया था, किसने किया? सैटरडे, इधर ध्यान दो, आते नहीं, इधर ध्यान दो। लास्ट लेक्चर क्लास, आई वांट पिन ड्रॉप साइलेंस। बोलना है तो पहले आंसर बोलो, बातें नहीं, ओके? नॉर्मल डिस्कशन क्लास में अलाउड नहीं। क्लासरूम में हियर द सब्जेक्ट्स विल डिस्कस्ड, यस एंड नो। इट इज नॉट सिनेमा हॉल, पार्क नहीं है दूसरे बात करना है। बैठो। ओके, लास्ट लेक्चर मैंने आपको क्या बोली थी? When we did the post-fix evaluation, this program is, जिसको बातें करना है ना, जिसको बातें करना है प्लीज लीव, आई गिव अटेंडेंस पूरा मान क्या। 3 साल में जो भी सब्जेक्ट पढ़ाओगे ना, तो 2 साल में सारे सब्जेक्ट का अटेंडेंस दे दूंगी। जाओ गो, इधर बैठ के बातें मत करो। 4 सेमिस्टर में अटेंडेंस है ना, 100% अटेंडेंस अभी से मैं लिख के देती हूँ। व्हाट आई सेड यू लास्ट, क्यों बातें कर रही हो बात पीछे? आप लोग ने सॉल्व की है, मैंने क्या बोली थी? किया किसने? You will solve this program, execute किए थे, which is executed for the single digit number expression, yes or no? डबल डिजिट किया, हो गया तुम्हारा? हाँ वही तो बोल रही हूँ। ये जो हमने प्रोग्राम किए थे, so it was executable for the, it is good program, the logic is suitable for the single digit expression। फिर भी मुझे आवाज आ रही है। When we are making expression, always is not make with the single digit, yes or no? हम डबल, जितने भी नंबर है ना हमारा डेसिमल, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4, 5, 6, 7 जितना चाहिए हम लोग उतने नंबर का हम लोग एक्सप्रेशन बना सकते हैं। बट दिस लॉजिक हमने जो सैटरडे किए थे, दिस इज सुटेबल फॉर ओनली सिंगल डिजिट, क्योंकि करेक्ट आंसर दे रहा है। बाकी हमने जब भी 50 लिख दिया इधर, ओके दिस इज द 2 डिजिट नंबर, यस और नो, तो वी आर गेटिंग द wrong answer, yes or no? Why? Because we declared only the कैरेक्टर array। कैरेक्टर array का कैसे रीड करेगा? ओनली सिंगल डिजिट रीड करता है। मेमोरी में कैसे कैरेक्टर स्टोर होते हैं? एक एक कैरेक्टर में स्टोर होते हैं, एक एक बाइट लेते हैं। ओके, व्हेन वी आर डिक्लेयरिंग 50, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर? 2 कैरेक्टर्स, सो इट विल टेक 2 स्पेस। ओके, 5 एक है, 0 एक है, सो इट इज रीडिंग 0। टॉप एलिमेंट को पॉप करके ऐड कर रहे हैं ना, ए बी को लेके एल्गोरिथम याद है और नहीं? बी @ ए, मतलब बी ऑपरेटर ए करके आपको रिजल्ट देता है। सो टॉप एलिमेंट इज, आपको 0 पढ़ रहा है कि 5 को छोड़ रहे हैं, लाइक इस अगर जो एलिमेंट रह गया 5 आपका, उसको लीव कर रहे, बाकी 3 दे रहा है। देखो इसको कैलकुलेट करो, 5 को छोड़ दो, आपको मिल जाएगा 3 रिजल्ट। Okay, so now अभी what is happening, how we have to solve this, understood? So now हम क्या करेंगे, ये जो हमने 50 लिखा है, yes or no, when the array is reading this, okay, हम लोग का रिजल्ट कितना आना चाहिए? 153, बट रिजल्ट क्या है? 3 आ, okay, because it is skipping this element, because कैरेक्टर array में एक सिंगल डिजिट रीड होता है, समझ में आ रहे हैं? अंडरस्टूड? नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, ऑल ऑफ यू ध्यान दो इधर। सो नाउ व्हेन यू आर कमिंग, प्लीज सी हियर, ओके, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। ओके, सो नाउ व्हेन इट इज रीडिंग, इज डिजिट हमने दिया, ओके, एल्स इफ योर एक्सप्रेशन विथ स्पेस, देन कंटिन्यू करो। ओके, स्पेस है तो कंटिन्यू करो। एंड एल्स इफ इट इज डिजिट, तो हमने क्या रीड किया? 50। सपोज दिस इज योर एक्सप्रेशन 50। ओके, ओके, अंडरस्टूड? सो नाउ अभी क्या हुआ, ये 50 रीड कर रहे हैं, यस और नो? आर यू गेटिंग मी? कितना रीड कर रहे हैं? 50 रीड कर रहे हैं।
एरे में कैसे स्टोर करें, एक्सप्रेशन एरे में कैसे स्टोर करें, दो स्पेस ले रहे हैं, एक 5 एक 0, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। ये कैसे स्टोर कर रहे हैं, एक 5 स्टोर कर रहे हैं एरे में एंड दूसरा 0, क्यों, बिकॉज दिस इज कैरेक्टर एरे, इफ यू ट्राई आल्सो स्ट्रिंग इट विल नॉट टेक आज 50। ओके, एक एक करके वो स्टोर कर रहे हैं, क्लियर। स्ट्रिंग करके भी मैंने ट्राई, मैंने कोशिश किया, आप लोग भी आपकी एरर क्लियर करने के लिए, ओके, नॉलेज एनहांस करने के लिए यू कैन ट्राई डिक्लेयरिंग कैरेक्टर एक्सप्रेशन की जगह में स्ट्रिंग एक्सपीआर डिक्लेयर कर सकते हो, देन देखो क्या रिजल्ट आता है। इज द फर्स्ट, एक्चुअली मुझे लगा था आप लोगों ने ये ट्राई करोगे, कैरेक्टर एरे की जगह में स्ट्रिंग डिक्लेयर करके। यस, बैठ जा, आगे बैठ जा, पीछे मत जा। ओके, सो ऐसे करो, बट कोई ट्राई नहीं किया, यस नो, किसी ने भी ट्राई नहीं किया, बट होगा नहीं। सो व्हाट इज हैपनिंग, सो ना ये क्या पुश कर रहा है, EXPRI-0, मतलब आपकी एरे में कितना स्टोर है, दो एलिमेंट स्टोर है, बट एक को ही पुश कर रहा है, दूसरे को लेफ्ट कर रहा है, क्योंकि हम एक ही कैरेक्टर को पुश कर रहे हैं। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ऑल ऑफ यू ओपन योर प्रोग्राम एंड राइट डाउन। क्या करेंगे हम लोग, ये जब ये 50 को रीड करेंगे ना, उसको एक नंबर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, एक्सपेंड फॉर्म में आप लोग को 50 कैसे मिलेगा, एक्सपेंड फॉर्म में 50 कैसे मिलेगा, 0 × 1 5 × 10, यस और नो। हम एक्सपेंड फॉर्म में नंबर को कैसे लिखते हैं, उसके यूनिट पोजीशंस को लेके, यूनिट पोजीशन, 10th पोजीशन, 100th पोजीशन, ऐसे करके, यस और नो। आप लोगों ने पैलिंड्रोम रिवर्स नंबर किए होंगे, नंबर इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाय मुझे देन नंबर, ऐसे ऐसे करके आप करते हैं रिवर्स। हम लोग कैसे करते हैं, एक्सपेंड फॉर्म में हम लोग यूनिट पोजीशन से जा रहे हैं, बट व्हेन वी आर कन्वर्टिंग इन मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग, वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई विथ 10, फिर उससे ऐड करो, फिर मल्टीप्लाई विथ 10, फिर मल्टीप्लाई कर करके लास्ट डिजिट तक जाते हैं। सेम हियर वही लॉजिक हम लोग अप्लाई करें, क्लियर ऑल ऑफ यू। सो व्हाट इज दैट, हम लोग ने ईच डिजिट एक्सप्रेशन आई आया तो विल डिक्लेयर वन एलिमेंट, ऑल ऑफ यू राइट डाउन, आपकी प्रोग्राम रहेगा तो लास्ट लेक्चर की, तो हम एक नंबर डिक्लेयर करेंगे, इंट नंबर इज इक्वल टू 0। ओके, उसी नंबर, ये नंबर क्यों डिक्लेयर किया वेरिएबल, बिकॉज विल कन्वर्ट, कितना पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी क्या है, आइदर इट इन स्पेस, ओके, नहीं तो कोई नंबर रहेगा, कोई ऑपरेटर रहेगा, ये तीन पॉसिबिलिटी है। स्पेस है तो कंटिन्यू करो, ऑपरेंड है तो पुश करो, ऑपरेटर है तो उसको पॉप करके एडिशन की अप्लाई करो, ये सुनो। सो नाउ व्हाट विल हैपन, जो भी नंबर मिल रहे उसको हम एक्चुअल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, आज ए डिजिट, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू नहीं लेंगे, प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। ओके, 50 में 5 का, 5 इज इन 10th पोजिशन, उसका फेस वैल्यू क्या है, 5 है, एंड प्लेस वैल्यू क्या है, 50 है, ये सुनो, 50 है, प्लेस वैल्यू 50 है, फेस वैल्यू 5 है, 0 का फेस वैल्यू भी 0 है, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू भी 0 है। 250 लिखा, 2 का फेस वैल्यू क्या है मुझे बताओ, 250 में 2 का फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू 2, प्लेस वैल्यू क्या है 200। ओके, उसी की पोजीशन में हम मल्टीप्लाई करें, क्लियर ऑल ऑफ यू। सो नाउ व्हाट वी हैव टू राइट, नाउ इसके बाद हम लोग एक, कितने नंबर है हम लोग को नहीं मालूम है, ये एक डिजिट पढ़ रहा है कि दो डिजिट का नंबर पढ़ रहा है कि 3 डिजिट का, 5 डिजिट का, मतलब तो हम लोग क्या लिखेंगे, व्हाइल, बातें नहीं, इज डिजिट, क्यों बातें कर रहे हो, EXPRI, फिर से हम लोग एक लूप ले रहे, क्यों ले रही है, वी आर टेकिंग दिस टू कन्वर्ट द नंबर। ओके, सो कैसे लिखेंगे, राइट डाउन, नंबर इज इक्वल टू, ओके, नंबर इज इक्वल टू नंबर इंटू 10 प्लस, ओके, EXPR, जो भी रीड करेगा -0, मतलब ये जो नॉल पोजीशन, ओके, ये आपको नंबर मिल गया I++, ओके, ऑल ऑफ यू राइट ऑन दिस, ये लिखो, लिखा, ये समझ में ऐसी ऑल ऑफ यू ना, हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते, ये रन करते हम लोग। ओके, सो आई एम टेकिंग, सपोज दिस इज द नंबर में, ये 0 वाला नहीं लेती हूँ, 123 लेती हूँ। ओके, सपोज 123
is the first number which will addition with the 2, देन उसका रिजल्ट मल्टीप्लाइड विथ 3, देन ये डिवीजन होगा, ये माइनस होगा लास्ट में, जैसे हमने पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशन किए थे, याद है नहीं याद है? पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशन, यस एंड नो? ओके, सो नाउ सी ऑल ऑफ यू हियर क्लास, इधर ध्यान दो। अभी हमने क्या रीड किया? 123, यस एंड नो? सो पहला नंबर, ये हम लोग कैसे जाएंगे? व्हेन वी आर कन्वर्टिंग टू द नंबर, हम लोग जाएंगे लेफ्ट टू राइट। ओके, सो फर्स्ट हमारा नंबर का वैल्यू क्या है? 0। ओके, सो अभी मैं इधर लिखती हूँ ये डिक्लेरेशन की बात, नंबर इज इक्वल टू, पे बाद में कमेंट दूंगी, नंबर इज इक्वल टू, पहला हमने क्या पढ़ा? 1, ओके, सॉरी 0, पहले 0 स्टोर है, 0 इंटू 10, समझ में आ रहे? और पहला डिजिट क्या रीड किया? 1 रीड किया, यस और नो? 1, तो आपको क्या मिला रिजल्ट? 1 मिला, हमें करेक्ट? लेफ्ट से राइट रीड करो, हमारा नंबर क्या है? 123, बुक में करो, नहीं समझ में आ रहा है? 123। विशाल क्यों हंसी आ रहे? और क्या चुप चुपके से बात करके हंस रहे हैं, स्माइल दे रहे हैं? सबको बोलो, सब स्माइल करेंगे। ओके, नाउ नंबर में क्या स्टोरी? पहले नंबर में क्या था? 0 था, यस और नो? इसलिए हमने 0 इंटू 10 किया, अभी नंबर में क्या आ गया? 1 आ गया, यस और नो? नंबर की वैल्यू अपडेट हुआ, नंबर की वैल्यू अभी क्या है? 1 है। नाउ नेक्स्ट आपका नंबर क्या होगा? कैप्स लॉक इसमें, नंबर इज इक्वल टू 1 इंटू 10, यस, यस और नो? हमें करेक्ट? हम रीड करेगा क्या? 2 रीड करेगा, सेकेंड डिजिट को रीड करेगा, 123 से सेकेंड डिजिट को रीड किया, दैट इज 2। आपका नंबर में अभी क्या आ गया? 12, हमें करेक्ट? यस एंड नो? 1 इंटू 10 कितने? 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। ना नेक्स्ट चलो, नंबर इज इक्वल, नंबर में अभी कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नंबर? 12, वेरी गुड, 12 मल्टीप्लाइड विथ 10 प्लस कौन सी नंबर को स्कैन करेगा? 3, हो गया, कितना हुआ? 123। तो अभी आपके आई प्लस प्लस करके इतने तक हम लोग आएंगे ना, नो वन इज देयर, ओके, नथिंग इज देयर, ये लूप आपका खत्म हो जाएगा, अंडरस्टूड? ना यू आर गेटिंग द वैल्यू, एक मिनट ऑल ऑफ यू प्लीज, मैं इसको कमेंट में रख रही हूँ, नहीं तो हम लोग को एरर मिलेगा। तो ये लूप खत्म होने के बाद आपको नंबर क्या मिल रहा है? नंबर इज इक्वल टू 123 मिल रहा है। तो आप उस किसको पुश करोगे? नंबर को पुश करोगे, एक्सपीआर जो उस एरे से उसको नहीं फेस करोगे, ओके? यू हैव टू पुश द नंबर, नॉट दिस स्टेटमेंट, ओके? क्या लिखोगे? राइट ऑन पुश नंबर, करेक्ट ऑल ऑफ यू? समझा अभी? ये लॉजिक समझा? ये करके देखो ना। एक एक चीज आपको एरर आ सकता है, ये जो हमने पढ़ा ना, ये जो हमने ये एक्सपीआर इस कैरेक्टर, उसको नंबर में कन्वर्ट करो, सिंस वी आर डिक्लेयरिंग इंट नंबर इज इक्वल टू 0। एक बार रन करके देखो एरर आ रहा है क्या, देन विल डू दैट। सेव करो, एग्जीक्यूट करो, एरर नहीं दे रहा है बट आंसर नहीं देगा। किसको नहीं समझा प्लीज मुझे बताओ। 153 आ रहे फिर भी ले रहे हैं, मुझे लगा नहीं लेगा बट ले रहा मैम है। यस, मैम एरर आ रहा है उधर नम के इधर। हाँ, तो जिसको नंबर में एरर आ रहा है ना, सो प्लीज ऑल ऑफ यू ईयर राइट ऑन टाइप कन्वर्जन करो, इंट, ओके, इंट में कन्वर्स करो एंड ये पूरा ले लो, ओके, करेक्ट, यस और नो? ये जो हमने कैरेक्टर रीड किया ना, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो जिसको एरर आ रहा है, समझा? प्रोग्राम आपके पास घर पे किए थे सैटरडे, सैटरडे ये रिमेनिंग प्रोग्राम मैंने ये इतना थोड़ा लॉजिक छोड़ा था। अभी देखो हो रहा है क्या ऑनलाइन? जिसको एरर आ रहा था ऑल ऑफ यू प्लीज सी इट, चेक इट, हो रहा है क्या? लैब में कैसे ना आप लोग इधर उधर बैठे ना, मुझे एक्सप्लेन करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा, आप लोग को पूरा इकट्ठा होना पड़ेगा, बोर्ड देखना पड़ेगा, एक बोर्ड में कैसे लिखूं? इसलिए 1 घंटा हम लोग क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, फिर प्रैक्टिकल जाके क्लास 1 घंटा करेंगे, ओके? जिसके पास लैपटॉप प्लीज कैरी करो, नहीं तो जाके लैब में ट्राई।
हुआ? आंसर मिला सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डिड यू गेट द आउटपुट? यस मैम। ये वाला स्टेटमेंट को कमेंट में रखो, बिकॉज वी आर नॉट डायरेक्टली पुशिंग द कैरेक्टर एलिमेंट्स, ओके, वी आर कन्वर्टिंग द कैरेक्टर वैल्यू, ओके, जो भी रीड कर रहे हैं देन उसको फिर पुश कर रहे हैं। बाकी सब लिखा था ना? आपको प्रोग्राम चाहिए? हो गया ना? वेरी गुड। सी डेटा स्ट्रक्चर में क्या है ना, हम लोग अपने मन से कोई प्रोग्राम नहीं करते, जो एप्लीकेशन है उसी को ही हम लोग सॉल्व करेंगे। ये ऑलरेडी फिक्स्ड है। पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशन, प्री फिक्स इवैल्यूएशन, बैलेंसिंग पैरेंथेसिस, हम लोग ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज अभी सीखते हैं ना, हम लोग बेसिक एग्जांपल कर सकते हैं, बट हियर बेसिक एग्जांपल हम नहीं कर सकते। एम्प्लॉय डिक्लेयर करो कि कोई स्टूडेंट डिक्लेयर करो, क्लास डिक्लेयर करो, उसके वैल्यू लो, ऐसे नहीं कर सकते। वी हैव टू डू द एक्चुअल एल्गोरिथम। ओके, कुछ नहीं हुआ। पढ़ रहे? हो गया? चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंसिंग पैरेंथेसिस। ओके क्लास, प्लीज ऑल ऑफ यू कीप क्वाइट एंड ध्यान से सुनो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, parenthesis balancing where it is applicable, when you are designing one compiler for the programming code, okay, भले ही आपके HTML वाला हो, okay, you are writing HTML head tag body tag, उसको close part दे रहे हो नहीं दे रहे हो, ये सब नो, so that is also to कैसे ब्राउजर में से आप सोच रहे हो हम लोग लिख के नोटपैड में उसको .html सेव करके रन कर दे हमारा वेब पेज क्रिएट हो गया। नो नो, देयर इज वन कंपाइलर ब्राउजर में जो भी बैठा है आपकी कोड को कंपाइल करने के लिए, रीड करने के लिए, समझने के लिए। यस और नो? सो सिमिलरली व्हेन वी आर राइटिंग द प्रोग्राम यूजिंग द ब्रैसेस, ओके, कर्ली ब्रैसेस दो, पैरेंथेसिस दो, स्क्वायर ब्रैकेट दो, व्हाटएवर ब्रैकेट यू आर गिविंग, थ्री ब्रैकेट्स हम लोग को मालूम है। व्हाट आर द थ्री ब्रैकेट्स? लास्ट स्टूडेंट्स, क्या है थ्री ब्रैकेट्स आपको मालूम है? जिंदगी में अभी तक कितने ब्रैकेट्स मालूम है? कितने ब्रैकेट्स है? कितने टाइप है? थ्री टाइप्स। व्हाट आर दोस? स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस एंड पैरेंथेसिस। दो ब्रैकेट क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, पैरेंथेसिस, राउंड ब्रैकेट। ये तीन ब्रैकेट पढ़े ना, और कुछ ब्रैकेट है क्या? कौन सा? कौन सा बोला? पता चला किसमें है? कीबोर्ड में है? हाँ, वो तो टैग में हम लोग टैग यूज करते हैं ना, हमें ब्रैकेट के बारे में। ओके चलो, मैं आज बोर्ड यूज नहीं करती हूँ, पढ़ाती हूँ वाड़े ओपन में। ऑल ऑफ यू राइट डाउन। एक मिनट क्लास प्लीज ध्यान दो, मैं अभी क्या की, नाउ आई एम गोइंग टू int main function, ओके, आई एम डिलीटिंग वन पैरेंथेसिस, ओके। देखा आप लोगों ने, मैंने किया मेन फंक्शन का जो लास्ट ब्रैकेट था उसको डिलीट किया, यस और नो? कंट्रोल एस किया। बातें क्यों कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रही। What is the error you are getting? Read here. Expected closing bracket at the end of input. Okay. So how it is coming? अभी सोचिए आप लोग कैसे आता है? बिकॉज सी कहीं पे ये तो 90 लाइन का कोड है, 300 लाइन का, 500 लाइन का कोड भी रहता है, आपकी 1000 लाइन का कोड रहता है, तो ब्रासेस कभी कभी मिस हो जाता है, ये सुनो। सो ना अभी तो टूल आ गया जो कि आप ब्रैकेट स्टार्ट करके क्लोजिंग ब्रैकेट अपने आप आ जाते हैं। पहले जो टूल था उसमें नहीं था, टर्बोसी जो यूज कर रहे हैं उसमें क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं आता, वी हैव टू गिव। तो
yes or no? So all the tool जो हमने जो जिसमें प्रोग्राम करते हैं, they don't have to predefined open and closing bracket. तो बच्चे लोग का सबका गलत होगा, जो who are the users, they will make mistake. So how will you find out? You have to design one compiler, okay, in such a manner it can balance the parentheses. Okay, तो उसको समझ में आ गया, there is one opening bracket and closing bracket missing here. So इसलिए आपको error दिया. Okay, so this is one type of error. मैंने अभी क्या किया, जो था वही कर दिया. Clear all of you? Now again what I am doing, I am giving one extra bracket. Yes or no? एक तो लिखा हमने और दूसरा क्या दिया, extra bracket दे दिया. तो now see what is the error? What is the error? एक मिनट, सेम एरर कैसे आ रहा है? अच्छा अच्छा, एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन बिफोर, मतलब यू नीड वन opening bracket before closing this bracket. Yes or no? This is telling that expected declaration before closing token. Yes or no? So now what we have to do? We have to write algorithm in to balance the parentheses. When you are going for compiling, designing the compiler, लास्ट टू बेंचेस. ओके, आगे आ जाओ, मुझे दिख नहीं रहा है और आपकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ. चलो आ जाओ. अंकित, अंकित ना, हाँ, मेरे नाम तो इतने याद नहीं है. लास्ट टू बेंचेस एंड यूअर्स, दो 6 मेंबर्स इधर आओ, मुझे दिख नहीं रहे आप लोग. अच्छे से बोलिए, आ जाओ. और तुम दोनों बहुत बातें कर रहे हो मधु आज. और विशाल क्या है ना, फिजिकली प्रेजेंट मेंटली एब्सेंट है. मुझे गुस्सा मत दिलाओ, इतना धीरे से बोल रही मतलब मैडम कुछ नहीं. ओके, सो लेट मी राइट डाउन. Balancing parenthesis, okay. And what are coming in parenthesis? You have 3 types of braces, okay. One is, this is your square bracket, sorry, uh, round bracket, or you have, okay, you have curly braces, और यू हैव स्क्वायर ब्रैकेट. यस और नो? ये 3 टाइप ब्रैकेट को हम लोग कैसे, एंड यू कैन ऐड इन योर कंपाइलर, टैग वाला सिंबल भी आप ऐड कर सकते हो. ओके, लॉजिक आपको एक बार मालूम पड़ गया. ओके, यू कैन डू इट, यू कैन राइट योर, एंड वट एवर द एरर यू वांट टू गिव, यू कैन गिव ऑल्सो. ओके, सो स्टेप 1, राइट डाउन. वी हैव टू डिक्लेयर वन स्टैक. ओके, मैं एल्गोरिथम हिसाब से लिखती हूँ. डिक्लेयर ए कैरेक्टर स्टैक एस, राइट डाउन. Declare a character stack. Why we are declaring character stack? Who can tell me? Why we are declaring character stack? Character stack क्यों declare कर रहे हैं? Because these are under coming under character, okay? जो braces वगैरह, we are not declaring integer की double value, कुछ नहीं declare है, because all these things are character. हम number में convert कर सकते हैं कोई भी digit को, but इसको हम लोग convert नहीं कर सकते. Understood? It's very difficult. So we have to declare character array. Okay, step 1. Step 2 में, now in this stack, what you are going to do? Okay, what you want to push and what you have to pop. Clear all of you? कब कौन से डेटा को आप पुश करोगे एंड कौन सी डेटा को आप पॉप करोगे, जैसे हम लोग ने पोस्ट बुक्स में पढ़े थे. क्लियर ऑल ऑफ यू? सो व्हाट यू हैव टू डू, सो नाउ यू हैव टू स्कैन द एक्सप्रेशन. ओके, फॉर एग्जांपल
we are written example, all of you please ध्यान दो इधर, पहले समझो. Okay, suppose we wrote one expression, mathematical expression class, a plus b. Okay, then suppose ये हमने ऐसे लिखा, कर्ली ब्रेसेस दिया, उसका प्रायोरिटी ऐसे प्लस c minus d, ऐसे लिख सकते हैं ना? Yes or no? So when you are doing the parenthesis balancing, there is no concern about whatever you are written in between the bracket. जो लॉजिक क्या है, इट विल मैच ऑन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस. इट विल नॉट चेक व्हाट यू राइट इन दिस विद इन द ब्रैकेट. आपने क्या लिखा उसका कंसर्न नहीं है. हम लोग क्या करना है, वी जस्ट चेक द, हम लोग एक्सप्रेशन इवैल्यूएट नहीं कर रहे, वी आर मैचिंग द पैरेंथेसिस. इफ देयर इज वन क्लोजिंग ब्रैकेट, okay, opening bracket, there must be one closing bracket. Okay, if there is one opening bracket, same, for example I have wrote this one. Okay, okay, so now ये opening के बाद एक closing नहीं है, so this is unbalanced parenthesis. ओके, अनबैलेंस्ड एक्सप्रेशन. क्लियर ऑल ऑफ यू? गलती से हमने सपोज कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा, हमने राउंड ब्रैकेट का स्टार्टिंग दिया एंड क्लोज ब्रैकेट पैरेंथेसिस दिया, देन दिस इज रॉन्ग. ओके, सॉरी, आपने हमने कर्ली ब्रेसेस दिया, दैट इज रॉन्ग. मैचिंग मिसमैच नहीं होना चाहिए. अंडरस्टूड? नाउ अभी स्टेप 2 में आप क्या करोगे? सपोज दिस इज, फॉर एग्जांपल, दिस इज योर एक्सप्रेशन. You have to scan the expression from left to right. Write down, scan the expression. लिखो, मैं जैसे बोले मैं पे scan the expression from left to right. Okay, तो पहले हमने जब भी स्कैन किया, ओके, तो हम लोग को क्या मिल रहा है? ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस. ये देखो, इधर देखो क्या मिल रहा है, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस. एंड उसके बाद स्कैन किए तो क्या मिल रहा है? ओपनिंग राउंड ब्रैकेट, देन नंबर्स मिल रहे हैं. तो ये जो लॉजिक है, इट विल फोकस ऑन द ब्रैकेट्स, नॉट फोकस ऑन द डिजिट्स. ए बी हमने 10x whatever we will write, that will not focus, only focus on the brackets. Understood? तो हमारा लॉजिक कैसे होना चाहिए? ओनली इट विल फोकस ऑन द स्कैन में सपोज कोई ब्रैकेट मिला, देन उसके ऊपर आप लॉजिक अप्लाई करो. अंडरस्टूड? सो हमने क्या किया फर्स्ट स्टेप में? लेफ्ट टू राइट स्कैन किए. सो नाउ फर्स्ट ऑप्शन में लिखो, इफ यू आर गेटिंग अल्फराइडन, इफ the current character, the scanning current scanned character, अल्फराइडन current scanned character is, ओके, क्या हो सकता है? और square bracket. Okay, if the current scan character is opening round bracket or opening curly braces or opening square bracket, there you have to push that character to the stack. Okay, write down, then push it to the stack S. हमने stack S करके एक डिक्लेयर किया ना, stack S. Today's program will do pure object oriented वाला करेंगे, क्लास डिक्लेयर करके. बहुत हो गया विदाउट क्लास डिक्लेरेशन, अभी एक करवाती हूँ क्लास डिक्लेयर करके. ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे? इफ यू आर गेटिंग लॉजिक समझ में, आपको सपोज ओपनिंग ब्रैकेट्स मिल रहा है कुछ भी, तो किस में एंटर करना है? स्टैक में. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैनिंग में हम लोग को क्लोजिंग ब्रैकेट भी मिल सकता है. ओके, सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड कंडीशन क्या है? इफ यू आर गेटिंग, इफ द करेंट, राइट डाउन, current scanned character is, कौन सा हो सकते हैं? क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट, और नंबर्स का हम कुछ नहीं लिखेंगे, वो इग्नोर करेगा. ओके, अपने आप हम कंडीशन ऐसे लिखेंगे, इट विल चेक ओनली ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, नॉट द नंबर्स. क्लियर ऑल ऑफ यू? और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस और closing square bracket, then what you have to do? You don't have to push this. What you have to pop the elements from the stack. Okay, so what you have to do? Write down, then pop the element
from the stack S. Okay, so what you have to do, stack S से ये करो. Now the question is कैसे बैलेंस करोगे. हमारा जो current scanned element closing वाला, if it is matching with the opening of that, हमने जिसको पॉप किया, फॉर एग्जाम्पल we are popping one in that must be opening वाला रहेगा, क्योंकि opening वाला को ही हम लोग अंदर डाल रहे ना, उसमें से कोई बाहर निकलेगा. गेटिंग मी. ओपनिंग वाले ब्रासेस को हम लोग अंदर डाल रहे, क्लोजिंग वाले को नहीं डाल रहे. मैं थोड़ा करके बताऊंगी आप लोग को, रन करके एग्जीक्यूट करके, डोंट वरी. तो इफ हम जो जिसको पॉप कर रहे, करंट स्कैन एलिमेंट का ओपन पार्ट है तो आपके बैलेंस पैरेंथेसिस है, नहीं तो इट इज नॉट. सो इसके लिए क्या सेंटेंस लिखोगी, इफ एड ऑन, इफ द पॉप कैरेक्टर, एक मिनट, character is matching with the starting bracket दिख नहीं रहे आप लोग को, एक मिनट, with the starting bracket of current scanned element, current scanned, समझ में आ रहे ना, अपने मन से कुछ लिख रही मैं, current scanned character. Okay, then it is then continue, क्योंकि और भी स्कैन होगा ना, आगे बढ़ेंगे हम लोग, स्कैन करेंगे, देन कंटिन्यू. एल्स क्या करना है, सपोज उसका मैचिंग स्टार्टिंग वाला कोई नहीं मिला तो वहीं पे आपको स्टॉप करना है, आगे स्कैन करने की जरूरत नहीं. क्लियर है लपियो. एल्स ब्रैकेट्स आर नहीं तो पैरेंथेसिस आर नॉट बैलेंस्ड. ओके ओके, सो ऑल ऑफ यू प्लीज ध्यान दो. ये हम लोग पहले एक रन कर देते हैं, थर्ड पॉइंट, थर्ड स्टेप 3 बाद में लिखेंगे. ओके, सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. सपोज हमने एक एक्सप्रेशन लिखा लाइक दिस. ओके ओके, सो पहले मैं बैलेंस वाला बताती हूँ एंड फिर इनबैलेंस, अनबैलेंस वाला बताती हूँ. ओके, मैं आई एम इंसर्टिंग वन टेबल इंसर्ट करती हूँ, 3 लेती हूँ, 2 लेती हूँ. So this is your stack S. All of you please ध्यान दो. तो how you have to scan from left to right. Okay. पहला आपको क्या मिला, स्क्वायर ब्रैकेट, ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग. सो इट विल गो टू, एक मिनट मैं इसको okay. So now what you have to do, it will go insert to the stack. Okay, so next scan element क्या है, कर्ली ब्रेसेस, ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग. तो ये क्या होगा मुझे बताओ, स्टैक के अंदर जाएगा और क्या करे, व्हाट हैपन, स्टैक के अंदर जाएगा, ये सुन नो. सो नाउ अभी आपके टॉप में कौन था, दिस इज योर टॉप, ये टॉप वैल्यू था ना, ये दिस इज योर टॉप वैल्यू, टॉप ऑफ दिस स्टैक. नाउ नेक्स्ट एलिमेंट जब भी आ रहे हैं, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू, मैं इसको कॉपी पेस्ट करती हूँ, ये इधर आ जाएगा, यस और नो, एंड दिस टॉप विल बी कैंसल्ड. मैं इसको निकाल देती हूँ, एंड आपका कर्ली ब्रेसेस, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस विल कम हियर एंड दिस इज योर टॉप वैल्यू. हमें करेक्ट, यस और नो, ऑल ऑफ यू क्लियर. ना दोनों एलिमेंट हमने इंसर्ट कर दिया स्टैक में, आर यू गेटिंग मी, अरे हाँ ना, नहीं ना. अभी नेक्स्ट एलिमेंट स्कैन करो, हम लोग को स्कैन करना है ना, स्कैन में 2 ऑप्शन है, आइदर ओपनिंग ब्रैकेट नहीं तो क्लोजिंग ब्रैकेट. अभी स्कैन में आपको क्या मिल रहा है, यू कैन टेल मी, opening closing bracket of curly braces. Now what you have to do, pop the top element. Okay, since it is the opening bracket, pop, अभी हम लोग क्या लिखेंगे, pop the top value. Okay, since
This is closing bracket. Okay, this is closing bracket. We have to pop the top value of stack. अभी हमने जो pop किया, now it is coming outside. What is that? Opening curly braces. Yes or no? You have to pop this value. Okay, मैं इसको read करती हूँ. Now this is matching with the. This is the opening. This is the starting bracket of. एक मिनट है. Since the third scanned value, okay, scanned character 0, 1, 2 और ये जैसे भी okay, character is closing curly braces, okay, we have to pop. Pop the element from stack. Okay. So now what is happening? It is matching. Okay. Now it is matching. It is the starting bracket of हमारा scanned element कौन सा था? This one. Starting bracket of this one. All of it clear? So now what you have to do? You have to continue. Okay. What you have to continue? Scanning of the character continue करना है. Clear है you? अभी next element क्या है? This one. Okay. So what is the next scanning character? Closing bracket. Okay. So now what you have to do? ये आपका delete हो गया. अभी top में कौन है? This one. Yes or no? अरे हाँ ना नहीं. अभी पहला एलिमेंट डिलीट हो गया स्टैक से. आपका नेक्स्ट पॉप कौन है? स्क्वायर ब्रैकेट. क्लियर है यू? अभी आपने पॉप किया, स्कैन किया, आपको क्या मिल रहा है? नेक्स्ट स्कैन्ड एलिमेंट इज कैरेक्टर इज व्हाट इज दैट? क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस. अरे हाँ ना नहीं. एंड आपका पॉप्ड एलिमेंट क्या है? पॉप्ड कैरेक्टर is opening square bracket. Am I correct? Yes or no, all of you? Okay, now what is happening? Is this matching? Is this the start of curly braces? It is not. It is not start of this bracket. Okay, it is not start of it. So what is happening? Your parenthesis is expression is not balanced or parenthesis is not balanced. You can send error. It is not balanced or you need this opening bracket or things. Okay. Suppose यहाँ पे ये होता क्लास प्लीज ध्यान दो. Suppose ये जगह में आपका क्या होता? Closing square bracket होता. Understood? Now it is a balanced expression. Clear all of you? Understood? Logic समझ में आया? Now you can write program. लिख सकते हो? नहीं लिख सकते. क्यों नहीं लिख सकते? Because you don't know C++. Step 3 में और एक कंडीशन लिखो. Write on step 3. If और एक मिनट क्लास यहाँ पे बैलेंस पैरेंथेसिस हम ऐसे करके नहीं छोड़ेंगे. सपोज फॉर एग्जांपल क्लास प्लीज ध्यान दो. ये हो गया है बैलेंस हो रहा है. ओके. फॉर एग्जांपल देयर इज वन अनदर क्लोजिंग ब्रैकेट. अभी आपकी तो स्टैक एम्प्टी है ना. यू आर रीडिंग समथिंग एक्स्ट्रा ब्रैकेट. अंडरस्टूड? फिर भी आपकी पैरेंथेसिस नॉट बैलेंस्ड. और इधर ये भी रह सकता है, ये भी रह सकता है. एक्स्ट्रा कोई ब्रैकेट रहा तो it is also not balanced character and balanced parenthesis. So write down that is on your step 3. If नहीं एक मिनट. After completing scanning all the elements if okay there is any starting or closing bracket, there is any starting or closing braces or brackets, whatever you want to write. Okay, if there is any starting or closing bracket, okay, then left, then
what you have to what you have to write, then the stack is left in the stack, left then the क्या लिखोगे, parenthesis not balanced, expression is not balanced, parenthesis. Okay, chalo, we'll do the program. टाइम हो गया ना 11:15 तक, बैठो चुपचाप. ओके, कंट्रोल रेस कर रही हूँ. 15 मिनट आपने ही लेट किया ना, मैं थोड़ी लेट की, मैं तो पहले से आके बैठी थी, है ना. क्लासरूम में पहले से बैठी थी 10 बजे से पहले. आई डोंट नो. ओके ओके, आधा करते हैं, आधा ट्राई करने नेक्स्ट डे करेंगे. ओके, चलो ये लिखूंगी तो मैं इसके लिए नहीं होगा. ओके ओके, चलो ऑल ऑफ यू प्लीज ओपन योर डेव सी प्लस प्लस टर्बो सी वट एवर यू आर राइटिंग. Now we are going to do the, मैं खाली स्टैक का थोड़ा ही पुश पॉप ऑपरेशन करवाती हूँ, बाद में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करेंगे. ओके, सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एक्चुअली व्हाई आई एम स्टार्टिंग, बिकॉज वील राइट द प्रोग्राम यूजिंग क्लास. ओके, स्ट्रक्ट लिख के किए थे. ओके, नॉर्मली हमने मेन फंक्शन में एरे डिक्लेयर के करके किए, यस और नो. नाउ वील डू द प्रोग्राम यूजिंग द क्लास. ओके, क्लास के अंदर 2 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर स्टैक डिक्लेयर करेंगे. स्टैक के कोई भी एलिमेंट आप एक्सेस करोगे, देन क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, देन एक्सेस करो. क्लियर ऑल ऑफ यू? सो वील राइट लाइक दिस. नाउ राइट डाउन. यहाँ से आधा ना फर्स्ट हम लोग लैब से ही स्टार्ट करेंगे. लिंक लिस्ट भी मैं क्लास में ड्रॉ कर करके बता दूंगी, नो प्रॉब्लम. ओके, हम लोग एल्गोरिथम अभी जब भी सम वगैरह रहेगा ना, तो विल हैव टू कम टू द, नहीं तो वहीं पे ट्राई करेंगे. आई चेक. एक्चुअली लैब में प्रॉब्लम क्या है ना, यू आर सिटिंग इन द स्कैटर्ड वे, सो एक्सप्लेन करने के लिए आपको दिखेगा नहीं, और एक बोर्ड में मैं एक्सप्लेन करूंगी, फिर चिल्लाना पड़ेगा जोर से. लैब में जितने लोग हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे, आप लोग को अच्छे सुनाई नहीं देगा, एंड बातें करते तो मुझे पसंद नहीं बिल्कुल. ये देखो क्या चल रहा है. ओके, सो राइट डाउन. कैसे डिक्लेयर करेंगे? सो वी हैव टू फर्स्ट डिक्लेयर द मैक्सिमम साइज ऑफ द स्टैक. ओके, सो हम लोग कैसे बोले थे, पहले यूजिंग नेम स्पेस string लिख लो. नाउ हैज डिफाइन, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आप डिफाइन कर रहे हो, देन यू कैन यूज द कीवर्ड डिफाइन. ओके, सो नाउ हियर आई एम डिक्लेयरिंग द मैक्स साइज. कैप्स लॉक में कैपिटल में हम लोग के लिए दैट इज हाइलाइटेड, दिस इज वन कांस्टेंट, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग. यू कैन declare using small letter also, there is no problem, but anything it is in capital letter, it is important. Okay, this is something focusing, yes or no? That's why we are giving the stress. Why your class name is with start with the capital letter? It is not rule, it is convince किया गया है. Okay, write the class using, define the class name using start with the capital letter, because this is not rule. I will not get error. Okay, that is convinced because this is one focus. Okay, इसके लिए आपको बोला गया है. Okay, why your English sentence में first letter capital letter? This is not wrong. It is one convince. It is grammatically हम लोग ऐसे represent करना चाहिए. Understood? So that's right. On max size हम कितना declare कर रहे हैं? 20. Okay. So when you are defining, you should not give the semicolon. ये याद रखो. Like hashtag हमने दिया ना, there is no semicolon. बाकी कुछ लिख रहे, we can give the semicolon. Okay. याद रखो ना. अभी हम लोग डिक्लेयर कर रहे क्लास स्टैक. Okay, so now we are declaring one class, and you know that your class will be closed with the semicolon in C++. Yes or no? आपकी जावा में जरूरत नहीं है, but
C++ में we have to close with the semi because they follow the structure. पहले C++ क्लास के पहले कौन सा डेटा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप निकला था? स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग वेराइटी ऑफ डेटा टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं। यूनियन एंड स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है? यूनियन में सेम टाइप का हम लोग डिक्लेयर, बट स्ट्रक्चर इज एक्सेप्टिंग डिफरेंट टाइप, उसमें मेथड नहीं था। गेटिंग मी? देन स्ट्रक्चर को एनहांस करने के लिए क्लास डिफाइन किया गया जिसमें हम लोग मेथड भी डिक्लेयर कर सकते हैं, नॉट ओनली वेरिएबल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स भी हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। इसको लेके क्लास निकला, तो दैट्स ए सेमीकोलन। फिर डिफाइंड होके सेमीकोलन हटा गया। ओके, कंपाइलर को कन्विंस किया गया इट इज क्लास, डोंट कंफ्यूज, so you have to write like this. Okay, so in this class what we are going to do, एक character stack हम लोग को declare करना चाहते हैं। So write down char. Okay, so all of you, if we want to access outside of the class कहीं पे भी, तो आपको कौन सा type भी access specify declare करना है? Public. So you know how many types of are there? Protected. What is the default type? Default type public है। Void? पढ़ के मुझे बता नेक्स्ट लेक्चर। When you are designing UML diagram में ना आप स्पेसिफाई नहीं करते, बाय डिफॉल्ट दैट इज पब्लिक, बट व्हेन यू आर राइटिंग द कोड बाय डिफॉल्ट क्या है? प्राइवेट है ना मैं गलत बोल रही हूँ, मुझे साबित करो, मैं भूल गई हूँ। ओके, सो स्टैक लिख रही हूँ, दोनों सेम नहीं हो जाए, मैं एसटी के लिख रही हूँ एंड इसमें मैं लिख रही हूँ मैक्स साइज। ओके, करेक्ट? अरे हाँ ना, नहीं तो ऑटोमेटिकली इट इज टेकिंग 20। नाउ इफ यू वांट टू एक्सेस एसटीके तो कैसे एक्सेस करोगे मुझे बताओ। नाउ दिस इज ब्लॉक्ड इन वन टेम्पलेट, एक मेमोरी स्पेस में ये रिजर्व कर लिया, उसको एक्सेस करना है, यू हैव टू रजिस्टर देयर। कैसे रजिस्ट्रेशन होता है? बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, एक मेंबर वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसी के थ्रू ही आप उसके प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हो। क्लब हाउस है, क्लब हाउस में बहुत सारी चीजें, इफ यू वांट टू एक्सेस यू हैव टू मेंबरशिप ऑफ द क्लब हाउस। ओके, आपको रजिस्टर फ्री और विथ पे व्हाटएवर। ओके, सो नाउ आपने क्लास डिक्लेयर किया। ओके, तो उसमें और एक वेरिएबल स्टैक में हम लोग को क्या जरूरत पड़ता है? Always you need one variable to access the stack. What is that variable? One variable is needed. Always you have to use that for push, pop, everything. What is that? Very good. That is the variable name is top. हम लोग top keyword हम use करेंगे. So that is also public and you have to declare int top. क्लियर? सो इज इक्वल टू 0 -1 डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, सो डायरेक्टली इंट ऑफ डिक्लेयर करो, क्लास खत्म हो गया। क्लियर? सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू टू एक्सेस दिस। ओके, हम क्या करेंगे, पहले से ही एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लेते ताकि बाद में हम लोग उसको यूज करें। व्हाट इज दिस? इट इज C++ स्टाइल टू डिक्लेयर द ऑब्जेक्ट, इट इज नॉट जावा इज इक्वल टू न्यू स्टैक लिखना जरूरत नहीं, ये बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। When you are declaring the object, see, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन होता है, हम जब इस जावा में लिखते हैं stack s is equal to new stack, what is that? What is that? ये क्या है इस पे? You are calling the default constructor to create the object. Okay, so आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर करने की जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किए हुए तो ऑटोमेटिकली वो क्रिएट होता है, that is the default, that's why it is default constructor. Understood? Now when we are declaring in C++, there is no need, आपके कंपाइलर ऐसे डिजाइन किया गया, वो अपने आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करे। स्टैक मेथड, हमने न्यू स्टैक लिखते हैं ना, स्टैक इज अ मेथड, ब्रैकेट दे रहे, एंड द नेम, द मेथड नेम इज सिमिलर टू क्लास मींस व्हाट इज दैट? कंस्ट्रक्टर। ओके, द न्यू स्टैक लिखते, न्यू क्लास नेम। सो अभी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ओके, अपने आप मेमोरी में स्पेस ले लिया एस। Now S has rights. Okay, S is an object. Okay, so it has rights. इसको एक्सेस करने के लिए, yes, it has rights to access. क्या? किसको किसको एक्सेस करेगा? STK को, STK जो हमने एरे डिक्लेयर किया, एंड और किसको? टॉप। ये दोनों का एक्सेस कैसे करेंगे? कैसे कर सकते हैं? यस, s.stk आप एक्सेस करोगे
and also you have to access s dot top. Okay, so how can you use these variables? s dot stk नहीं तो s dot top. Clear all of you? 11:15 हो जाएगा तो मैं छोड़ दूंगा. ओके, और 5 मिनट है. एक लिख के जाते हैं ना, एक मेथड में पुश मेथड बताती हूँ, क्योंकि ऑलवेज व्हेन वी आर इम्प्लीमेंटिंग स्टैक ऑपरेशन ऑलवेज पुश एंड पॉप आपको करना है. ओके, ये मेथड लिखना है. ओके, सो नाउ डिक्लेयर void. Okay, so here you have to push one element. Okay, so what you have to character हमने जितने भी रीड करे, so that is character value. Yes or no? हमने क्या डिक्लेयर किया? कैरेक्टर डिक्लेयर किए. when it will read, it will store the character values. That is not integer, that is not string, it will store the character value. Okay, so first when we are entering inserting one element inside the stack, क्या चेक करेंगे? कौन सा कंडीशन चेक करोगे आप? There are two conditions when we are inserting and delete elements in the stack. Insert करने के टाइम क्या चेक करोगे? Which condition? Overflow condition. Very good. We have to check the overflow condition. Means आपकी stack already full है क्या? हमने size कितना दिया? 20. 20 से ज्यादा हो गया क्या? 20 हो गया क्या? So there is no option to insert the value. तो इसीलिए तो हमने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन लिंक्ड लिस्ट में करते हैं. ये सब नो एरे में यही तो डिफिकल्टी है. हमारा एरे फुल हो गया, ओके, साइज फुल हो गया, तो हम लोग नहीं कर सकते. ओके, सो नाउ व्हाट यू हैव टू राइट? इफ पहले कैसे लिखते थे? टॉप इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं? दिख नहीं रहा है. टॉप इज इक्वल टू मैक्स साइज -1 हम लिखते थे. अरे हाँ ना, नहीं, बट यहाँ पे क्या लिखेंगे? एस डॉट टॉप. समझा? हम खाली टॉप लिख सकते हैं क्या? क्योंकि दिस इज सिंस इट इज मेंबर ऑफ द क्लास, वी हैव टू राइट एस डॉट टॉप इज इक्वल टू मैक्स साइज -1. ओके, then you can write what you have to write. The stack is करेक्ट. अरे हाँ ना, नहीं, एक कंडीशन चेक करते थे ना, नहीं तो क्या करना है? एल्स व्हाट यू आर डूइंग? बताओ मुझे जरा. एल्स क्या करते हो आप लोग? बताओ क्या करते थे? ये पूरा एल्गोरिथम आपको याद रहना चाहिए. इट इज नॉट लाइक सिमिलर. आप a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी स्क्वायर मतलब इज फिक्स. ये ऑपरेशन आपका फिक्स ही रहना चाहिए दिमाग में. क्यों बोलते हो? क्या करना है अभी? सपोज स्टैक एम्प्टी है तो क्या करोगे? कैसे इंसर्ट होता है? टॉप प्लस प्लस करेंगे मैम. वेरी गुड, वेरी गुड. तो आप क्या करते थे? पहले टॉप को प्लस प्लस, बट यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? ए स्टार टॉप. ओके, ए स्टार टॉप प्लस प्लस. फिर आपकी एलिमेंट को जो आइटम हमने पास किया उसको असाइन करो. तो प्लस प्लस में कैसे करोगे? ए स्टार हमने इधर स्टैक में पहले करते थे, बट हियर वी कैंट एक्सेस स्टैक लाइक दिस. हम कैसे से एक्सेस करेंगे? ए स्टार स्टैक. ओके, एंड इसमें क्या लिखोगे? टॉप लिखोगे ना ए स्टार टॉप लिखोगे? हर एक जगह में एस, क्योंकि सिंस इट इज द मेंबर ऑफ क्लास. ओके, खाली टॉप की जगह में आप क्या लिखोगे? एस डॉट इज इक्वल टू आपकी जो आपने आइटम पास किया. इज इट करेक्ट? यस सर नो? एंटर हुआ और नहीं हुआ? ठीक है, चलो इतना ही करो. नेक्स्ट हम लोग पॉप ऑपरेशन करेंगे एंड एक कंडीशंस देंगे. फिर वट एवर स्कैनिंग का जो एक मेथड लिखेंगे, अब पैरेंथेसिस, ओके, बैलेंस पैरेंथेसिस, उसके अंदर हम कंडीशंस देंगे. ओके, इफ यू आर गेटिंग द ओपनिंग ब्रैकेट देन व्हाट, इफ यू आर ट्राइंग. ओके, आपको ये हो सकता है तो ट्राई करो. करते ही नहीं ट्राई. मेरी आवाज, मेरी प्रोनाउंसिएशन में कोई मत जाओ बोलो. दैट इज माय मदर टंग. ओके, इन्फ्लुएंस. सो हु आर, आप कंसेप्ट समझो. कौन कौन से टीचर कैसे बोल रहे हो मन. आई फिर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट
then that is हम लोग सक्सेस है। आप कौन क्या बोल रहे हो, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। सपोज कोई वर्ड में आपको गलत लगे तो मुझे बोलो, मैं फिर से स्पेलिंग बता दूंगी। इट्स नॉट, आई कैन नॉट चेंज सडनली। यस और नो? चलो, ओके, नेक्स्ट लेक्चर विल मीट थर्सडे। अटेंडेंस या ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर। 1 घंटे की लेक्चर आज मिला था मुझे, तो इसलिए ले लिया थोड़ा बहुत। थर्सडे विल मीट, ओके। चलो, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर। ओके, बाय स्टूडेंट्स, यू ट्राई। ओके, होता है तो आप प्रिपरेशन लिखो। ओके, ऑल ऑफ यू। am I audible to all of you? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, थर्सडे। चलो।